भारत रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर रणनीतिक संबंधों का सुनहरा अतीत रहा है और आज भी यह हमारे सदाबहार दोस्तों में एक है। इसी दोस्ती को एक और मुकाम तक ले जाने के लिए रूस की ओर से एक महत्वाकांक्षी आइडिया पेश किया गया है। क्यों ना रूस से हिंद महासागर तक सीधी ट्रेन चला दी जाए तो जलमार्ग का टंटा ही खत्म हो जाएगा। क्या कुछ होने जा रहा है, समझाते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूस अब भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वो दरअसल हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए एक नए और वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते की संभावनाएं तलाश रहा है, जिसके बारे में रूस के उप प्रधानमंत्री मरात खुस्नुलिन ने सरकारी समाचार एजेंसी TASS को दिए एक इंटरव्यू में बात की है। उन्होंने कहा कि रूस को हिंद महासागर तक रेलवे मार्ग बनाने की संभावना पर विचार करना चाहिए। दरअसल रूस का मानना है कि ऐसा वैकल्पिक रेल नेटवर्क बनने से उसे मौजूदा समुद्री रास्तों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। खास तौर पर बॉस्फोरस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में पैदा होने वाले जोखिम से बचा जा सकेगा। ये उसके लिए महत्वपूर्ण रास्ता हो सकता है। हिंद महासागर तक रेलवे का प्रस्ताव सिर्फ एक नया व्यापारिक रास्ता बनाने की योजना नहीं है, बल्कि ये रूस की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसमें वो भारत और एशिया के साथ अपने जमीनी व्यापारिक संपर्क को मजबूत करना चाहते हैं। आपको अब बताते हैं कि कैसे पूरा इसका संचालन किया जाएगा। प्रस्तावित जो ये पूरी रिपोर्ट है, इसके मुताबिक रेलवे मार्ग मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के कई देशों से होकर गुजर सकता है। इसमें तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस के लिए ऐसा कोई भी रास्ता उपयोगी होगा जो उसे भारत तक पहुंच प्रदान कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि रूस भारत के साथ व्यापार को समुद्री मार्गों के साथ साथ जमीन के रास्ते भी मजबूत करना चाहता है। अगर ऐसा रेल नेटवर्क तैयार हो जाता है तो रूस से भारत तक सामान पहुंचाने के लिए एक नया व्यापारिक कॉरिडोर विकसित हो जाएगा। इससे माल ढुलाई के समय और समुद्री मार्गों पर निर्भरता को कम करने में मदद मिल सकती है। दरअसल हॉर्मुज संकट ने चिंता बढ़ा दी थी। रूस की इस योजना के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट को लेकर बढ़ता जोखिम है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल व्यापार का करीब 25% और LNG यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस की लगभग 20% खेप इसी समुद्री रास्ते से गुजरती है। अमेरिका और ईरान के बीच हमने देखा कि जब से संघर्ष हुआ है उसके बाद से इस समुद्री मार्ग से होने वाला व्यापार और जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं कितनी बड़ी। ऐसे माहौल में रूस के लिए जरूरी हो गया है कि वो अपने व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशे। रूस के लिए भारत की दोस्ती अहम क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, भारत रूस के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में लंबे समय से व्यापारिक संबंध रहे हैं। ऐसे में रूस अगर भारत तक सीधा और सुरक्षित जमीनी संपर्क विकसित करता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार को और बढ़ावा मिल सकता है। ये प्रस्ताव केवल रूस और भारत के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे मध्य एशिया और ईरान जैसे देशों को भी नए व्यापारिक अवसर मिल सकते हैं। प्रोजेक्ट को बड़ी फंडिंग चाहिए है। देखिए, हम किसी भी चीज़ का प्रस्ताव तो दे सकते हैं, लेकिन उसके पीछे रिसोर्सेज भी जुटाने होंगे। इस तरह का नेटवर्क बनाना आसान नहीं होगा। कई देशों से होकर गुजरने वाले इस मार्ग के लिए भारी निवेश, सुरक्षा व्यवस्था और अलग अलग देशों के बीच लंबे समय तक सहयोग की जरूरत होगी। मरात खुस्नुलिन ने रूस के निर्माण क्षेत्र की वित्तीय ज़रूरतों पर भी बात की। उनके मुताबिक रूस का निर्माण उद्योग हर साल करीब 1 ट्रिलियन रूबल अतिरिक्त काम संभालने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके लिए अगले 5 साल तक लंबी अवधि का वित्तीय व्यवस्था जरूरी होगी। ऐसी फंडिंग मिलने पर रूस इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती से बना सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में वाकई जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई है कि बहुत जल्द अब एक ट्रैक दोनों ही देशों के बीच बन पाएगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ भी रहेंगी, आपको क्या लगता है बहुत जल्द क्या इसे पूरा डेवलप कर लिया जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।